हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले जो हमने आपको मॉर्निंग में ट्रेड अपडेट किए थे, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ कि 44,200 पी डिसाइड किया था 9:31 पे और 9:33 पे हमने अपडेट किया कि 200 के ऊपर प्रीमियम बाय करना है और 175 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 25 रुपये का स्टॉप लॉस था। उसके बाद प्रीमियम ने अच्छा खासा यहाँ पर हाई लगाया, लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए और लोगों ने अपने यहाँ पर प्रॉफिट को शेयर भी किए। और फाइनली जो हमारा एग्जिट हुआ 260 यानी 60 पॉइंट का यहाँ पर, और हमारा जो टारगेट था दोनों के दोनों टारगेट ने हमको हिट किया। ठीक है, तो इस तरह से प्लानिंग करके अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपके हर एक ट्रेड आपका क्या होगा, प्रॉफिटेबल ही रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा हमने क्या आइडेंटिफाई किया था बैंक निफ्टी। तो टाइमिंग था 9:30 पे। सबसे पहले देखो, इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि चार्ट पे मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल पॉइंट का एरिया आपको फाइंड करना। जैसे ये जोन है, यहाँ पर आप ग्रीन पट्टी देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट अगर रहता तो मैं बाय करता, और ये रेड पट्टी का मतलब ये हो कि इसके नीचे मार्केट अगर जाता है, पुल बैक करता है, तो अपन सेल करेंगे, या तो मार्केट आके रुक जाए यहाँ पर, और रुकने के बाद क्या हुआ, अपसाइड ब्रेकआउट हो, तो फिर मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि ये प्राइस एक्शन का पार्ट है ना। बट हम इसके ऊपर यानी इसी पे हम डिपेंड नहीं हो सकते, है ना। मतलब प्राइस एक्शन के बेस पे हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमको डेटा भी आना चाहिए समझ में कि एग्जैक्टली बाय, ये जो दो कैंडल बना है ये एग्जिट बायर है या इंटरेस्टेड बायर। एग्जिट मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत बायर ने पोजीशन को होल्ड किया था, है ना, तो वो एग्जिट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, इसी वजह से ग्रीन कार्ड में। या फिर कि हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड हो रहा है, कुछ यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर रहा है। तो हम इसको चीज़ों को समझने के लिए और पूरा क्लियर कंसेप्ट निकालने के लिए हम ऑप्शन चेन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने देखा था। अब 44,200 का सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस इसको सबसे पहले सपोर्ट किया। तो 44,200 अगर आप देखोगे, ये वही जोन है 44,200 का। उसके बाद आता है 44,100 जहां से हमने एंट्री लिया। उसके बाद आता है आपका 44,000 आपका 900, है ना, 44,900 जहां पर मार्केट आके सपोर्ट बना, यानी इससे पहले ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा कि इससे पहले मार्केट क्यों ऊपर गया और 900 तक क्यों नहीं है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक्चुअली में रीजन क्या था मार्केट डाउन था। तो अगर आप देखोगे 44,000 आपका 200 पे, यहाँ पर आप देखोगे 4.5 लाख का वॉल्यूम है कॉल पुट साइड, और आप कॉल साइड अगर आप देखोगे 5 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम के केसेस में क्या होता है कि दो केसेस में होते हैं। वॉल्यूम या तो पोजीशन एग्जिट हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है ना, तब जाके ऐसी सिचुएशन होती है कि जितना क्या होता है कि एग्जिट पोजीशन हमको समझ में आता है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 1,05,000 है और यहाँ पर आप देखो 50,000 है, तो जब पुट साइड पर चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है और उसके हिसाब से अगर ये इतना वॉल्यूम आ सकता है, और तो हमको क्या यहाँ पर आइडिया लग रहा है कि या तो ये एग्जिट पोजीशन होगा या तो यहाँ पर बायर्स का ऐड होगा। ठीक है, बट हम कंफर्म कैसे करेंगे, अपोजिट देख के। अब यहाँ पर 5 लाख का वॉल्यूम यानी 50,000 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 50,000 का सीधा 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में एक ही काउंट होगा, बाकी अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो वहां पर वॉल्यूम 2 काउंट होगा, है ना। तो मैं इसे जैसे सीधा कैलकुलेशन का बताऊं, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज्यादा है पुट से, तो अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 1 लाख वॉल्यूम बनता है ना। तो उस हिसाब से देखोगे तो वॉल्यूम तो ज्यादा है, ये इसका मतलब क्या, ये वैलिड वॉल्यूम हुआ, है ना। बट ये थ्योरी आपको तभी समझ में आएगी, ये कैलकुलेशन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जब पूरी तरह से आप पूरा मतलब कि आपको प्रैक्टिस हो चुका होगा, तब जाके ये पूरा थ्योरी आपको काम करेगा, है ना। ये ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया था कि 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और इसका डबल कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट एक्चुअली में वॉल्यूम को काउंट जो किया जाता है ऐसे ही किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप समझोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव है, यानी सेलर ने पोजीशन को एक्टिव किया है, एंड प्लस वॉल्यूम, इसका मतलब कि 44,200 पे सेलर्स एक्टिव है। ओके दोस्तों, अब बात आती है कि किस स्ट्राइक प्राइस को ये ब्रेक करने वाला है। अब आती है 44,100 की बात, जहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम। आप देखोगे 4,80,000 पुट में, और कॉल साइड में देखोगे वॉल्यूम जो है 4,60,000, तो 20,000 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। बट अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट देखोगे यहाँ पर लगभग 70,000 है, तो यहाँ पर आप देखोगे 80,000 है। तो एक चीज तो है यार, आइडिया लगा सकते हो, है ना। मैं भी आपको कहा कि यहाँ पर देखो आपका वॉल्यूम ज्यादा है बट कॉन्ट्रैक्ट कम है, इसका मतलब हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पोजीशन क्या है, कुछ पोजीशन यहाँ पर होल्ड है,
बायर्स की कुछ पोजीशन होल्ड है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा है एंड वॉल्यूम का, इसका मतलब ये कि सेलर्स भी यहाँ पर कुछ जो है वो एक्टिव है, अभी तक एग्जिट नहीं किए, यानी जो भी सेलर्स है यहाँ पर वो एक्टिव है। तो मार्केट 44,100 से नीचे जाएगा, और ये कितना जाएगा तो उसके हिसाब से हमको आइडिया लगाने के लिए कम से कम मार्केट क्या हो सकता है कि यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट कर सकता है। 70 पॉइंट 80 पॉइंट के यहाँ पर आसपास मार्केट क्या होता है, डेफिनेटली मार्केट क्या हो सकता है यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने जो मूवमेंट किया था वो आप देखोगे 100 पॉइंट का सबसे पहला मूवमेंट है 44,000 का। 44,000 को 20-30 पॉइंट का इसने ब्रेक किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्स हुआ। बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सिर्फ 70 से 80 पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा। ये तो फ्लो में मार्केट आ जाता है 20-30 पॉइंट, ठीक है। बाकी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो भाई जो मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि 70-80 पॉइंट आएगा मार्केट। बाकी ये फ्लो में मार्केट 10-20 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पर ट्रेड अपडेट किया था। बाकी एक दूसरा ट्रेड भी हमने जो अपडेट किया था उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, निफ्टी का क्या ही बात करने वाला हूँ। और बैंक निफ्टी का अगर आप जोन की बात करोगे तो यहाँ पर मैंने क्लियरली ड्रॉ करके रखा है। तो सारे जोन में आपको समझाता हूँ कि कल मार्केट में होगा क्या और कैसे अपन प्लान करेंगे। देखो एक दिन पहले आपके पास प्लान होना चाहिए, फिर लाइव मार्केट में आप उस चीज को मॉडिफाई करते हो। मैं यही करता हूँ जनरली, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर लाइव मार्केट में इनको देखता हूँ। बताओ एक दिन पहले आपने प्लान किया था, अब लाइव मार्केट में कुछ चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर क्या होती है, मॉडिफाई करनी होती है। बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासा रेंज है, तो डेफिनेटली अगर 44,030 को ब्रेक करेगा, देखो बायस का पोजीशन तो यहाँ पर होल्ड है, मार्केट में भी हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए। और अगर गैप अप ओपन होता है तब तो मार्केट ऊपर ज्यादा जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। तो 44,200 का हमारा टारगेट होगा। मार्केट गैप अप ओपन होता है 44,300 के ऊपर, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर 44,200 तक जरूर जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपका 43,890 ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी 43,900 जो है वो ब्रेकआउट होना ही चाहिए, अब होना ही चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक हम सेल के लिए प्लान नहीं करेंगे। 43,900 ब्रेक होगा तब जाके हम 43,740 का हमारा टारगेट होगा। और यही 740 पूरा ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मार्केट डाउन जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। और अप साइड के लिए ट्रेंड डिसाइड करेगा आपका 44,420 की मार्केट इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका बैंक निफ्टी का। अब मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी का यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी में देखो जो ड्रॉ किया हूँ सेम वही अपने कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखो मेजर जो तरीके हैं ड्रॉ करने का वो मेजर में आपको बताता हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको एरिया देखना है कि रिवर्सल एंड हाई स्विंग्स कहाँ पर है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने बायर इंटरेस्टेड है, ओके, तो इसका मतलब कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, होल्ड जरूर कर सकता है। कहने का मतलब कि मार्केट को क्या होना चाहिए, होल्ड जरूर कर सकता है ना इस लेवल पे। तो एक मिनट मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, इस एरिया पर, ठीक है। यानी 18,550 से मार्केट यहाँ पर होल्ड कर सकता है। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। तो वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपको कैसे प्लान करना है दोस्तों निफ्टी में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट क्या होगा आपका ये 18,670 ब्रेकआउट होगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए एक हम ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो पहला टारगेट आपका 640 होना चाहिए। और देखो अगर रिवर्सल के लिए अभी मैं आपके ऑप्शन चेन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ऐसा, ये सारे लेवल्स कैसे वर्क कर सकते हैं। अब देखो पुल बैक अगर लेना होगा मार्केट को, यहीं से आपका 18,710 से मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन आता है 18,710 से यहाँ पर रिवर्स होता है। लेकिन अगर 18,770 ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो 18,850 का सबसे पहला टारगेट होगा, और 18,850 ब्रेकआउट होगा तभी जाके एक बुलिश मोमेंटम आपको मिलेगा। और 18,000 आपका 640 अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको सेलिंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर लेबर्स यहाँ पर थोड़ा लेता हूँ। 18,700 जैसे कि हम बात कर रहे थे 18,770 की, तो 18,770 इसलिए हमने एक्सप्लेन किया था कि 18,750 जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग एरिया है जो कि एट द मनी है। अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट है, और इससे ऊपर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा खासा यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट है। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर क्या है कि 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो रेंज है वो रेंज के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है तब तो मार्केट बुलिश नहीं जाएगा, उसके बाद रिवर्स होकर डाउन 10 आने की कोशिश करा, यानी 18,000 तक जाने से 18,800 जाने से पहले मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा अगर गैप ओपन होता है। लेकिन अगर
18,750 के आसपास ओपन होता है 10-20 पॉइंट, तो डेफिनेटली सबसे पहले मार्केट क्या होगा, अपसाइड के लिए मोमेंटम होगा दोस्तों। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्लान है अपना अपसाइड के लिए। और अगर हम डाउन साइड के लिए बात करें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मार्केट डाउन तभी जाएगा जब पॉसिबिलिटी रहेगी कि 640 ब्रेक हो या आपका 18,560 या 18,530। तो अगर 530 की हम बात करें, ये क्या कि 530 आपका यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबस है ना। तो यहाँ पर एक क्या है कि स्ट्रॉन्ग सिलेबस है, क्योंकि ये जब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये कि ये सारे एग्जिट पोजीशन है ना। इसके लिए क्या कि एग्जिट पोजीशन, मार्केट डेफिनेटली इन सबको ब्रेक करते करते चला जाएगा, नीचे ही चलाएगा। और क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है ना, तो ज्यादा वॉल्यूम है, तो चांसेस ये रहे कि जितना ज्यादा मार्केट डाउन जाता जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते चले जाएंगे, है ना। तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर 18,550 के नीचे अगर थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा, तो वहीं से मार्केट क्या होगा, रुकने की कोशिश जरूर करेगा। ओके, तो 400 तक मार्केट जाने के चांसेस बन सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी ये रहे कि 18,550 या 60 पे मार्केट रुक जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्लान है दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्यों हमने ये ट्रेड किया था। और एक चीज हमने बताया था आपको यहाँ पर, देखो मेरा जो ट्रेड होता है, मैं हमेशा काउंटर ट्रेड करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि ये ब्रेक हो जाए वो कर दूंगा, वो ब्रेक हो जाए वो कर दूंगा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल डेटा और प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। जो जोन मैंने ड्रॉ किया मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको डेटा को इंपॉर्टेंस देता हूँ। बस मेरे लिए इतना ही होता है, काफी होता है। अभी इस एरिया को मैंने बताया कि 44,50-60 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है। और बाय द वे, अगर कल मार्केट 44,050 के नीचे अगर ओपन होता है और ये ब्रेक करता है, तो एक अच्छा मोमेंटम कल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। और आप देखो, मैं जब मार्केट कुछ यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, सब लोग कह रहे थे कि यहाँ पर सेल होगा, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था। लेकिन मार्केट जब नीचे आया तब मार्केट ऊपर गया, है ना। तो पूरा कंफर्म होना चाहिए आपको डेटा वाइज प्लस प्राइस एक्शन वाइज, तभी जाके एक अच्छा ट्रेड आप प्लान कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आ गया होगा, एंड उम्मीद करते हैं कि पसंद भी आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और डेली बेसिस पे मैं आपको इस तरह की वीडियो आपको बताता रहूँगा। और लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर कॉल्स जो भी मैं आपको प्लान करता हूँ ट्रेड के लिए, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो उससे काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों। ओके, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।